देव उठनी एकादशी पर भूल कर भी ना करें यह काम, भगवान विष्णु हो जाते हैं नाराज। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के साथ ही चातुर्मास की समाप्ति हो जाती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु भी योग निद्रा से जाग जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में इस दिन के संदर्भ में कुछ विशेष नियम बताए हैं जिनका पालन करना व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ऐसा न करने से व्यक्ति को पाप के समान फल प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। आइए जानते हैं देव उठनी 11 पर किन कार्यों से बचना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1, एकादशी तिथि के दिन तामसिक व चावल खाने से बचना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि देव उठनी एकादशी के दिन चावल या उससे बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन चावल का सेवन करता है वह अगले जन्म में रेंगने वाला प्राणी बनता है। इसके अलावा इस दिन मांस, प्याज, लहसुन आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल भी रखें कि इस दिन किसी तरह का कोई नशा आदि भी न करें। साथ ही इस दिन मदिरा, मांस का सेवन निषेध है। इस दिन हर समय भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। नंबर 2, सनातन धर्म में दान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए देव उठनी 11 के दिन किसी ज़रूरतमंद को अन्न धन का दान जरूर करें। साथ ही जिन लोगों को विवाह से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें इस दिन केसर, केला या हल्दी का दान जरूर करना चाहिए। नंबर 3, देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तुलसी पत्र तोड़ना निषेध है। तुलसी श्री हरि विष्णु को अधिक प्रिय है। इस दिन देवी तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह हुआ था। अतः इस दिन तुलसी पत्र तोड़ने से विष्णु जी नाराज हो जाते हैं। नंबर 4, देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को निद्रा से जगाया जाता है। उसके बाद से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इस दिन दोपहर में सोना वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार दिन का समय विष्णु की भक्ति में लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। नंबर 5, व्रत का फल तभी मिलता है जहाँ मन इष्ट देव की भक्ति में लगा हो। इसीलिए देव उठनी एकादशी पर विवाद की स्थिति से बचें, किसी का अनादर ना करें, अपशब्द ना बोलें। नंबर 6, देव उठनी एकादशी के दिन किसी के लिए भी अपने मन में बुरे विचार ना लाएं। साथ ही इस दिन किसी की भी बुराई भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव रखना चाहिए, तब जाकर आपकी पूजा सार्थक होगी। नंबर 7, निर्जला या पानी पीकर रखें व्रत। देव उठनी एकादशी व्रत के दौरान निर्जला या सिर्फ पानी पीकर ही व्रत रखना चाहिए। अगर आप बीमार हैं, उम्र दराज, गर्भवती महिलाएं हैं तो इस व्रत के दौरान फलाहार भी कर सकती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जानी चाहिए। नंबर 8, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। देव उठनी एकादशी के दिन व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। जमीन पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए। नंबर 9, इस दिन ना काटे नाखून और बाल। देव उठनी एकादशी के दिन बाल, दाढ़ी व नाखून आदि काटने से परहेज करना चाहिए। नंबर 10, दूसरे के घर पर ना करे भोजन। देव उठनी एकादशी के दिन किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान नारायण को पान अर्पित किया जाता है। ऐसे में व्यक्ति को पान नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा एकादशी तिथि पर जौ, मसूर की दाल, बैंगन और सेम फली को खाना भी वर्जित माना जाता है। नंबर 11, एकादशी के दिन झाड़ू ना लगाएं। 10वीं के दिन ही सूर्य अस्त से पहले घर में झाड़ू लगा लें। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से परहेज करें, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूलवश कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं।
इसका पाप लगता है। देवउठनी एकादशी के दिन यदि भिखारी आपके घर आ जाए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं, अपनी इच्छा अनुसार उसे कुछ न कुछ दें। इस तिथि को बेहद खास माना जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन दान करने से शुभ फल मिलते हैं। नंबर 12, देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर भगवान विष्णु को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से जगत के पालनहार प्रसन्न होते हैं और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से जीवन में आपके समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। माना जाता है इससे स्वास्थ्य अच्छा होता है। नंबर 13, कहा जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। शाम को पेड़ के नीचे दीपक लगाएं। इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। नंबर 14, देवउठनी एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र, पीला फल व पीला अनाज भगवान विष्णु को अर्पण करें। बाद में यह सभी चीज गरीबों में, जरूरतमंदों में दान कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। धन वृद्धि के लिए देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। ध्यान रहे भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें। इससे भगवान विष्णु जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और धन की तिजोरी भरने लगती है। नंबर 15, देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को नींद से जगाने के लिए शंखनाद और घंटा जरूर बजाना चाहिए। जो साल भर एकादशी पर व्रत नहीं करते वह इस दिन व्रत रखें। मान्यता है इससे सभी एकादशी व्रत का फल प्राप्त होगा। विष्णु जी को पीली चीज़ों का भोग लगाएं। नंबर 16, देवउठनी एकादशी के दिन हल्दी, केला और केसर का दान करना शुभ होता है। इससे विवाह के अड़चनें दूर होती हैं, साथ ही मान सम्मान में वृद्धि होती है। नंबर 17, कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी पर गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। संध्या काल में शालिग्राम तुलसी को हल्दी का लेप लगाकर विवाह कराएं। तुलसी को लाल चुनरी जरूर ओढ़ाएं। नंबर 18, इस दिन तुलसी के पास रंगोली बनाकर वहां दीपक जलाएं। इसके बाद तुलसी मंत्र या विष्णु भगवान के मंत्र का जप करें। आप यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप भी 108 बार करते हैं तो आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। नंबर 19, तुलसी विवाह के बाद तुलसी मंगलाष्टक का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और पति पत्नी के बीच प्रेम का भाव जागृत होता है। शाम की पूजा के बाद पीला कपड़ा तुलसी में बांधकर रखें। कहते हैं इससे कारोबार में बढ़ोतरी होती है। नंबर 20, अगर आप देवउठनी एकादशी की पूजा का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। मान्यता है कि तुलसी के बिना भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। नंबर 21, देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया जाता है। ऐसे में इस दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराएं। अगर ऐसा ना कर सकें तो सामान्य रूप से पूजा करें। शाम के समय सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और तुलसी नामाष्टक का पाठ करें। तो उस नामाष्टक स्तोत्र में तुलसी जी के 8 नाम हैं। मानव व्यवहार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी नामाष्टक का पाठ करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। नंबर 22, अगर आपके नज़दीक भगवान विष्णु का मंदिर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की भी पूजा करके देवउठनी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आप देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें।
नंबर 23, जिन लोगों के संतान नहीं है वह इस दिन नारायण के सामने घी का दीपक जलाकर संतान गोपाल का 108 बार पाठ करें तो उनके घर में जल्द ही बच्चों की किलकारी सुनने को मिलेगी। नंबर 24, एकादशी के दिन 7 कन्याओं को बुलाकर भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर अवश्य शामिल करें। इससे कुछ ही समय में आपकी समस्त मनोकामना पूरी अवश्य होगी। नंबर 25, अविवाहित कन्याएं शीघ्र विवाह के लिए या मनचाहे पति के लिए माँ तुलसी को श्रृंगार का सामान भेंट कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।